दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक के थ्रू अर्निंग जनरेट करते हो और आपका जो पे आउट है वो यहाँ पे रुक गया, कहीं आपने तो वो गलती नहीं कर दी जो बाकी क्रिएटर करते हैं। अगर आपके भी फेसबुक में टैक्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड का मैसेज आया है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फेसबुक का W8BEN फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और ये फॉर्म हर उस क्रिएटर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो फेसबुक पर रील्स और वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, यह फॉर्म सभी क्रिएटर के लिए बहुत जरूरी होता है। इस फॉर्म के थ्रू आप अपना जो पेमेंट है वो अपने अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों, ये फॉर्म 3 पार्ट्स में डिवाइड है और तीसरा स्टेप है वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आप अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे सेटअप नहीं कर पाओगे। हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जो मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करूंगा सेम यही प्रोसेस अपने मोबाइल फोन पे भी कर सकते हो, बस लैपटॉप पे बताना थोड़ा आसान होता है। और ये फॉर्म हर उस क्रिएटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो फेसबुक पर कंटेंट अपलोड करके अर्निंग जनरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। टोटल 3 स्टेप में इस फॉर्म को हम यहाँ पे फिल करें। देखिए यहाँ पे पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 2 ये है और पार्ट 3 ये है। अब हम बात करते हैं कि पार्ट 1 में हमें क्या क्या चीजें फिल करनी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ इंडिविजुअल हु इज द बेनिफिशियरी ऑनर। यहाँ पे आपको अपना वही नाम डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए अपना ही नाम डाल लेता हूँ। ठीक है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में यहाँ पे आपको इंडिया डालना है। ठीक है, और परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, आपका जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है सेम वही एड्रेस यहाँ पे डालना है, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये वेरीफाई भी होते हैं। ठीक है, सेम जैसे आपका हो गया विलेज नेम हो गया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। ठीक है, पिन कोड में बिल्कुल भी गलती मत करना। और अब आते हैं यहाँ पे सिटी और टाउन, स्टेट प्रोवाइड इंक्लूड द पोस्टल कोड। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना तहसील का नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट और पिन कोड, बस आपको 4 चीज़ें डालनी है। और ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि आपको जितना भी इसमें फिल करना है जो भी टेक्स्ट वो यहाँ पे कैपिटल लेटर में होने चाहिए, स्मॉल में आप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 और ये 5 नंबर, इन दोनों को आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। अब हम आते हैं 6A पे। इसमें आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, 6B यहाँ पे आपको छोड़ देना, रेफरेंस नंबर चाहो तो आप दे सकते हो। और यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपके आधार कार्ड में है सेम वही डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। एग्जाम्पल के लिए जो पहले आपको यहाँ पे मंथ डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मंथ में डाल देता हूँ। इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने यहाँ पे डिलीट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पार्ट 2 है वो यहाँ पे हम कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो 9 है यहाँ पे देखिए सिंपल लिखा हुआ है आई सर्टिफाइड द बेनिफिशियरी ऑनर इज ए रेजिडेंट ऑफ। ये सिंपली आपको पूछ रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे इंडिया टाइप कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे 10 नंबर पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है स्पेशल रेट एंड कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ोगे द बेनिफिशियरी ऑनर इज क्लेमिंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल एंड पैराग्राफ। अब किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये फॉर्म है यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं जो आप फेसबुक से अर्निंग करते हो, तो यहाँ पे वो यहाँ पे डालना है। तो 12 यहाँ पे डाल के ब्रैकेट ऑन करना है और ब्रैकेट 2 यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, इतना सिंपल यहाँ पे फिल करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ द 30 आइडेंटिफाइड द 9 अबव टू क्लेम ए। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो अमाउंट फेसबुक के थ्रू जो जनरेट करोगे, जितनी भी आप अर्निंग करोगे, वो कितना डिडक्शन कटेगा आपका। तो सिंपली आपको यहाँ पे 10% यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्सप्लेन द एडिशनल कंडीशन इन द आर्टिकल एंड पैराग्राफ द बेनिफिशियरी ऑनर मीन्स टू बी एलिजिबल फॉर द रेट ऑफ विथ होल्डिंग। देखिए यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन करना है कि आप आर्टिकल 12(2) के अकॉर्डिंग जो अर्निंग करते हो उसका 10% डिडक्शन होगा, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सिंपली जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे मैंने कॉपी कर रखा है, सेम वही आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और वही मैं आपको बता दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में वो टेक्स्ट यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा। सेम वही आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की, पार्ट 3 यहाँ पे हम कैसे फिल करना है। देखिए यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखा है साइन हेयर और यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक करना है। प्रिंट द नेम ऑफ साइनर, आपका जो आधार कार्ड में नेम है सेम वही नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है डेट, आपको वही डेट डालनी है जिस डेट को आपको ये फॉर्म फेसबुक को सबमिट करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और डेट किस फॉर्मेट में डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको डालना है मंथ। ठीक है, मंथ डालने के बाद फिर आपको डालनी है डेट, जिस भी डेट को आप ये फॉर्म डालना चाहते हो। ठीक है, और फिर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करनी है साइन। ठीक है, अगर आप ये फॉर्म लैपटॉप से
फिल कर रहे हो तो आप WPS सॉफ्टवेयर किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से इसमें साइन कर सकते हो। अगर आप ये फ़ोन से कर रहे हो तो आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है वाइट, उस पर साइन करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और PDF को एडिट कर लेना है। मेरे में यहाँ से ही ऑप्शन ये आ रहा है साइन का, ठीक है, तो मैं यहीं से ये साइन कर लूँगा। साइन करने के बाद आपको यहाँ पे ये फॉर्म है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ऊपर ही लिखा है विथ योर चेंज, ठीक है, यहाँ पे आपको सेव कर लेना है ये फॉर्म। दोस्तों फॉर्म फिल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये फेसबुक पर कहाँ सबमिट करना है, जिसके थ्रू हमारा जो पे आउट अकाउंट सेटअप है वो यहाँ पे सही से वर्क करे, जो हमारा पेमेंट है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो। देखिए दोस्तों, वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाए इसके लिए मैंने एक सेकंड वीडियो क्रिएट की हुई है, वो भी फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर ही अवेलेबल है। तो आप जो हमारा फेसबुक अकाउंट इससे फॉलो कर लीजिएगा, इससे क्या है जो अकाउंट है वो यहाँ पे आपका मिसिंग ना हो, और वीडियो को भी आप सेव कर लीजिएगा, इससे क्या है कि आपको अकाउंट सेटअप करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा।